हेलो फ्रेंड्स। ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। फुसफुसाती दीवारें एक रहस्यमयी आपराधिक कथा है। साल 2018 की सर्दियों की बात है। दिल्ली के एक शांत कॉलोनी जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। बच्चे नीले नीचे पार्क में खेलते थे और चौकीदार हर आने जाने वाले को पहचानता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसी बिल्डिंग की दीवारें एक दिन रात छुपा लेगी। फ्लैट 302 में रहती थी 28 वर्षीय रितिका मल्होत्रा। वह एक ग्राफिक डिजाइनर थी, स्वतंत्र, हंसमुख और सोशल मीडिया पर सक्रिय। 14 दिसंबर की सुबह वह ऑफिस नहीं पहुंची। फोन बंद, मैसेज का कोई जवाब नहीं। शाम तक उसकी दोस्त नेहा घबरा गई। मकान मालिक की मदद से फ्लैट खोला गया। अंदर जो दृश्य था वह अजीब था। टीवी चालू था, लैपटॉप खुला था, चाय का कप आधा भरा रखा था, लेकिन रितिका गायब थी। दरवाजे पर जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने पहले से सामान गुमशुदगी माना, लेकिन इंस्पेक्टर राजीव सिंह को कुछ अजीब लगा। सामने वाले फ्लैट 301 की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, रात करीब 2 बजे जैसे भारी फर्नीचर घसीटने की आवाज आई थी, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं। चौंकने वाली खोज ये थी कि जब पुलिस ने फ्लैट की बारीकी से जांच की तो बेडरूम की दीवार के पास कालीन को हटाया गया। नीचे फर्श पर हल्का सा गहरा दाग था। पहली नजर में कुछ नहीं, लेकिन फॉरेंसिक टेस्ट ने पुष्टि की कि वह खून था और वो रितिका का। पुलिस ने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक किया। रात 1:47 पर एक व्यक्ति हुडी पहने अंदर आता देखा। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह बिल्डिंग का ही निवासी था। फ्लैट 305 में रहने वाला आदित्य खन्ना। जांच में पता चला आदित्य रितिका को कई महीनों से परेशान कर रहा था। उसने कई बार दोस्ती का प्रस्ताव रखा। रितिका ने साफ मना कर दिया था। उस रात वह बात करने आया था, बात झगड़े में बदली। गुस्से में उसने रितिका पर हमला कर दिया। घबराए उसने सबको टुकड़ों में काट कर सूटकेस में भर दिया और आधी रात में बाहर ले गया। फर्नीचर घसीटने की आवाज असल में सूटकेस को खींचने की थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और खून के निशान के आधार पर आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब कबूल लिया। रितिका की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उस बिल्डिंग की दीवारें आज भी जैसे फुसफुसाती है। खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी पड़ोसी के दरवाजे के पीछे छुपा होता है। जब आदित्य खन्ना को गिरफ्तार किया गया तो उस पर भारतीय दंड संहिता को धारा 302 हत्या, धारा 201 सबूत मिटाने की कोशिश और धारा 35(4)D स्टॉकिंग के तहत केस दर्ज हुआ। कोर्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट, खून के नमूने, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, पड़ोसियों की गवाही, सबूत इतने मजबूत थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। फैसला, अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सबूत मिटाने के लिए अतिरिक्त 7 साल की सजाएं साथ साथ चलेगी। जज ने कहा, एक तरफा जुनून जब अहंकार बन जाता है तो वह प्यार नहीं, अपराध बन जाता है। आदित्य महीनों से रितिका को देख रहा था। उसे लगता था कि मैं उसके लिए सही, पर मुझे समझ नहीं पा रही है। अगर यह मना कर रही है तो शायद उसे समय चाहिए। असल में यह प्यार नहीं, अधिकार की भावना थी। जब रितिका ने साफ मना किया तो उसके अंदर ईगो और रिजेक्शन का गुस्सा भर गया। उस रात वह आखिरी बार बात करने गया था, लेकिन जब उसे फिर से इनकार मिला तो उसका जुनून हिंसा में बदल गया।
हर दोस्ती का प्रस्ताव मासूम नहीं होता है। ना का मतलब हमेशा ना होता है। जुनून और प्यार में फर्क समझना जरूरी है। कहते हैं हर मुस्कुराहट के पीछे सच्ची भावना नहीं होती है। हर दोस्ती का हाथ भरोसे के लिए नहीं बढ़ता। और सबसे जरूरी बात, ना का मतलब हमेशा ना होता है। ये कहानी है एक ऐसे ही जुनून की, जो प्यार नहीं था, जो सम्मान नहीं था, वह सिर्फ अहंकार था। और दिल्ली की शांत गलियों में जो रितिका के साथ हुआ, आत्मनिर्भर अपने सपनों में खोई हुई लड़की के साथ जो हुआ अपने ही फ्लैट में, वो इसी के कारण हुआ। आदित्य को हमेशा लगता था कि वो उसे समझ नहीं पा रहे, और यही समझाने के चक्कर में उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इस दोस्ती का प्रस्ताव मासूम नहीं होता है, इसलिए हर किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। प्यार वो नहीं होता है। ना का मतलब, अगर कोई आपको ना कह रहा है तो ना को रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान करिए। जबरदस्ती का प्यार नहीं होता है। वो जुनून, और प्यार जुनून बन जाता है, वो प्यार नहीं रहता है। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, प्यार में स्वतंत्रता होती है। अगर मना करे तो वहां से हट जाए, उसको स्वीकार करे। यही असली इंसानियत है। क्योंकि जब ना को भी अनसुना किया जाता है तो कहानी प्यार की नहीं, अपराध की बन जाती है। आपको ये कहानी अगर पसंद आया तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।